जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आज मैं आपको सुनाती हूँ गरुड़ भगवान जी और विष्णु जी की बहुत ही बढ़िया कहानी। एक बार की बात है, विष्णु भगवान जी गरुड़ भगवान जी के साथ कैलाश पर्वत पे जाते हैं शिव जी से मिलने। तो जैसे ही वो कैलाश के लिए निकलते हैं और उन्हें बड़ा अच्छा लगता है, इतना मौसम बढ़िया होता है और गरुड़ देवता के पीठ पे सवार होके विष्णु भगवान जी निकल जाते हैं। अब जैसे ही कैलाश पर्वत आता है तो वहाँ पे क्या होता है कि एक बहुत ही खूबसूरत चिड़िया बैठी होती है, बहुत ही सुंदर। इतनी सुंदर चिड़िया बैठी होती है वहाँ पे, इतनी सुंदर बैठी होती है कि जो भी उस पे देखता था निगाह हटती नहीं थी उससे, इतनी खूबसूरत चिड़िया थी वो। तो गरुड़ देवता के साथ भी यही होता है, वो जैसे उस चिड़िया को देखते हैं तो वो कहते हैं, प्रभु कितनी सुंदर ये चिड़िया है, इतनी तो प्यारी इसकी आंखें हैं, कितनी प्यारी लग रही है चिड़िया, बहुत सुंदर लग रही थी। फिर गरुड़ भगवान जी क्या देखते हैं कि सामने से यमराज जी आ रहे होते हैं। जैसे वो यमराज जी को देखते हैं तो गरुड़ भगवान जी सोचते हैं, यहाँ तो ऐसा कोई है नहीं जो यमराज जी जिसको लेके जाए। इसका मतलब ये यमराज जी चिड़िया कोई लेने आए हैं। तो कहते हैं, गरुड़ भगवान जी डर जाते हैं कि इतनी खूबसूरत चिड़िया के प्राण हरने आ रहे हैं, इसने क्या बिगाड़ा है इनका, बताओ। तो गरुड़ देवता क्या करते हैं, चिड़िया को उठाते हैं और विष्णु भगवान जी से कहते हैं कि प्रभु बस मैं अभी इस चिड़िया को जंगल पे छोड़ के आता हूँ। विष्णु भगवान जी शांत रहते हैं। गरुड़ देवता जाते हैं, उस चिड़िया को एक पेड़ के ऊपर, जंगल में एक पेड़ के ऊपर छोड़ आते हैं। अब जैसे ही वो छोड़ के आते हैं तो यमराज जी जो होते हैं उनको गरुड़ देवता को दूर से तो दिखाई दे रहे थे। जैसे ही वो छोड़ के आते हैं वैसे ही यमराज जी उस चिड़िया के, जहाँ चिड़िया बैठी होती है उसके पास, उस एरिया में वहाँ पे आते हैं और देखते हैं, कहते हैं, अरे यहाँ से ये चिड़िया कहाँ चली गई। तो गरुड़ देवता जी कहते हैं कि प्रभु ये चिड़िया ने आपका क्या बिगाड़ा था। बोले, नहीं मेरा तो चिड़िया ने कुछ नहीं बिगाड़ा था। बोले, तो फिर आप चिड़िया के प्राण हरने क्यों आए। बोले, प्राण हरना तो ये तो विधि का विधान है, जो जिसने जन्म लिया है वो तो उसकी तो मृत्यु निश्चित है। पर मुझे भी ये चिड़िया बड़ी प्यारी लग रही थी, मैं इसको दूर से देख रहा था और जैसे ही मैं इसके पास आया ये गायब हो गई। क्योंकि इसकी जो मृत्यु होनी थी वो किसी सांप के काटे जाने से होनी थी। तो मैं ये सोच रहा था कि इस चिड़िया को यहाँ पे कैलाश पर्वत पे सांप कहाँ से काटेगा, तो दूर दूर तक सांप नहीं है। और मैं इसी सोच में पूरा रास्ते भर यही मैं सोचता चला आया कि इतनी खूबसूरत तो एक तो चिड़िया है, ऊपर से यहाँ पर कहाँ, और यहाँ पे कहाँ सांप होगा जो कि इसको काटेगा, और इसकी मृत्यु सांप के काटे जाने से होनी है। तो गरुड़ भगवान जी सोचते, अरे ये मैंने क्या कर दिया, ये मैंने क्या कर दिया। ये चिड़िया तो सच में इतनी सुंदर थी, और अब मैं तो इस चिड़िया को तो जंगल में एक पेड़ के ऊपर छोड़ के आया हूँ, और सांप कीड़े मकोड़े जंगल में तो होते ही हैं। तो गरुड़ भगवान जी कहते हैं, प्रभु मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आज मेरे ही कारण इस चिड़िया की मृत्यु हो गई। तो बोले, चलो मैं बचाने जाता हूँ उसको। गरुड़ भगवान जी कहते, मेरे कारण हुई है तो मैं ही उसको रख कर आया हूँ, मैं ही उसको लेने जाता हूँ। तो यमराज जी कहते हैं, नहीं तुम्हारा कोई फ़ायदा नहीं है, तुम जाओगे भी ना तो अब तक तो उसके प्राण हर चुके होते हैं, अब तक वो मर चुकी होगी, क्योंकि उसका यही समय था। जिस समय तुम छोड़ के आ रहे थे उसी समय उस पेड़ पे एक सांप भी सांप भी था, और उस सांप ने चिड़िया को डस लिया, और तुम जैसे छोड़ के आए वही उसका काल था, वो उसका
बहुत ही बुरा समय था, तुम छोड़ के उसको जब आए। यहाँ तो वो शायद नहीं मरती, पर यहाँ मैं यही सोच रहा था कि यहाँ पे तो सांप है नहीं और इसकी मृत्यु सांप के काटे काटे जाने से होनी थी। तो गरुड़ देवता फिर भी मन नहीं मानता है उनका, वो फिर बैक होते हैं, फिर वहीं जंगल पे जाते हैं, उसी पेड़ के ऊपर, मतलब पेड़ पे जाते हैं। तो वहाँ पे चिड़िया पेड़ पे मरी हुई पड़ी होती है और उसी पेड़ पे एक बहुत जहरीला सांप भी रहता था। तो गरुड़ देवता को इतना दुख होता है, इतना दुख होता है, बोले इतनी प्यारी इतनी सुंदर चिड़िया थी, ये चिड़िया मेरे ही कारण यहाँ तक आ गई और मैं ही इसका मृत्यु का कारण बन गया। तो बड़ा वो गिल्टी फील कर रहे थे, मतलब उनको बड़ा दुख होता है कि अब प्रभु मैं क्या करूँ, मैं अपनी ये गलती कैसे, मतलब मैं ये पश्चाताप मैं किस प्रकार से करूँ, मैं समझ में नहीं आ रहा है। बोले नहीं, बोले जो भी जिसका जिस टाइम समय आता है वो वही बातें बनती चली जाती हैं और ये भगवान ही कराता है। मतलब किसी की मृत्यु कहाँ वो निश्चित होती है, उसी टाइम पे होती है, उसी समय पे होती है, घर के बाहर होनी होती है, घर के अंदर होती है वो। और अगर वो उसके मतलब अनुकूल कोई चीज़ नहीं हो रही होती तो मतलब सब चीज़ें डिफरेंट है कि उसकी मृत्यु ऐसे नहीं होनी वैसे नहीं, तो वो चीज़ें अपने आप भगवान अपने आप बुद्धि ऐसी कर देता है कि सारी की सारी चीज़ें होती चली जाती है। अब आप सोचिए ना कि वो चिड़िया कैलाश पर्वत पे बैठी हुई थी और वहाँ से अगर गरुड़ देवता नहीं गुजर रहे होते तो वो चिड़िया वहीं बैठी रहती, पर वहाँ से गुजरना और उस दिन विष्णु भगवान जी को शिव जी से मिलना, तो ये भगवान जी ही तो ट्रैक दिखाते हैं, भगवान जी तो मन बनाते हैं कि भाई आज ये काम होना है और ये इसके द्वारा होना है, ऐसे होना है, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो। तो गरुड़ देवता जी को बड़ा ख़राब लगता है, बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है, क्योंकि एक तो चिड़िया बड़ी प्यारी थी, उनको बड़ा गिल्टी फील होती है कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। पर यमराज जी कहते हैं कि कोई नहीं, इसका चिड़िया को तो मरना ही था, अब मरना ही था और वो मर चुकी, इसमें तुम्हारी कहीं कोई गलती नहीं है। ये जो भी होता है ना ये भगवान ही कराता है, वैसे ही दिमाग हो जाता है, वैसे ही हम उसी ट्रैक पे चलने लगते हैं। तो ये सब भगवान इंडिकेट करता है। भाई मृत्यु तो अटल है, अगर आप किसी ने जन्म लिया है तो उसी दिन उसकी मृत्यु निश्चित हो जाती है, चाहे वो कम आयु की हो चाहे वो लंबी दीर्घ आयु की हो, पर वो मृत्यु तो अटल होती है। ये तो हम सभी को पता है, हमको डरना तो नहीं चाहिए, पर हम जो भी करते हैं, जैसा जिस ट्रैक पे जाते हैं, हम लोग कभी कभी रियलाइज़ करते हैं कि हमने गलती कर दी, तो वो शायद भगवान जी ही कराते हैं कि हमारे लक में हमारे भाग में सब लिखा होता है जो भी है। तो कहीं ना कहीं भगवान जी हमको चाबी भरते हैं और हम भागते हैं। भाई हम दो रास्ते हैं, सही हो गलत, सही हो गलत, हम कंफ्यूज हो जाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, तो वो भगवान ही हमको धक्का देते हैं, चाहे वो गलत हो चाहे सही हो। अब गलत में भी हम सही निकल के आते तो भगवान जी हमारी परीक्षा लेते हैं, उसमें हम पास होके चले आते हैं। तो वही है कि जो भी करता है ये ऊपर वाला ही करता है, और जो भी वो देते हैं हमको भगवान जी, जो भी जैसा भी है, अच्छा बुरा कम ज़्यादा थोड़ा जैसा भी है, उसको हमको हंसी खुशी एक्सेप्ट करना चाहिए और ऊपर वाले की भगवान जी के हिसाब से सब हम लोग चलते हैं और हमेशा चलते चले आएंगे। तो कैसी लगी आपको छोटी सी प्यारी सी ये कहानी? फिर मिलते हैं एक अच्छी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।